नंदनपुर गांव की घड़ियां कभी एक जैसी नहीं चलती थी। किसी की घड़ी 5 मिनट पीछे तो किसी की 10 मिनट आगे। किसी की कभी कभी अचानक रुक जाती थी। पर गांव के लोगों के लिए यह एक आम बात थी, क्योंकि सवाल पूछने की आदत यहाँ किसी को नहीं थी। आर्यन जब नंदनपुर पहुंचा तो सबसे पहले उसने स्टेशन पर लगी घड़ी देखी। घड़ी रुकी हुई थी। वो पल भर को ठहरा और आर्यन मन में बोला, अजीब है, स्टेशन की घड़ी बंद। आर्यन, उम्र 24 साल, शहर का पढ़ा लिखा लड़का, सरकार के लिए काम करता, पुराने स्कूलों दफ्तरों के रिकॉर्ड सुधारने का। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। 3 साल पहले उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी। ना बीमारी ना चेतावनी, बस एक दिन बैठे बैठे समय ने उन्हें उठा लिया। उस दिन से आर्यन के मन में एक सवाल था, अगर समय सब कुछ तय करता है तो इंसान क्या करता है। आर्यन गांव पहुंचा और देखा, रामदीन काका 10 साल से खटिया पर लेटे हैं। शरीर बेजान पड़ा है, पर फिर भी जान किसी कोने में अटकी हुई है। गांव के सभी लोग उनकी मौत की दुआएं मांग रहे थे। आर्यन ने दूर से सब देखा और नंदनपुर स्कूल पहुंचा। स्कूल की छत से पानी टपक रहा था। कमरों में धूल और जाले साफ दिखाई दे रहे थे। और स्टोर रूम, जहां सालों से कोई गया नहीं था। आर्यन फाइलें छांट रहा था, तभी उसकी नज़र एक अलमारी पर पड़ी। अलमारी की लकड़ी सड़ी हुई थी, ताला पहले ही टूटा था। अंदर कागजों का ढेर और उसी ढेर के बीच नीले रंग का कागज रखा था। ना फार्म, ना रजिस्टर, ना कोई सरकारी मुहर, बस सादा नीला कागज। आर्यन ने उसे उठाया। उस पर कुछ लिखा था, जो लिखा जाएगा वो होगा, पर हर शब्द समय की कीमत मांगेगा। आर्यन हंसा और बोला, किसी मास्टर जी की शरारत होगी। उसने कागज मोड़कर जेब में रख लिया। उसे नहीं पता था वो सिर्फ कागज नहीं था, वो एक शाप था जो अभी सो रहा था। फिर भी आर्यन ने उस नीले कागज पर लिखा, रामदीन काका जो 10 साल से बिस्तर पर पड़े हैं वो ठीक हो जाए। शाम को जब आर्यन गांव पहुंचा तो गांव में हलचल मच गई। रामदीन चाचा जो 10 साल से बिस्तर पर पड़े थे, अचानक अपने पैरों पर खड़े हो गए। लोग इकट्ठा हो गए। गोपीनाथ पड़ोसी बोला, अरे ये कैसे हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, ये मेडिकल के हिसाब से संभव नहीं है। आर्यन भीड़ के पीछे खड़ा था। अचानक उसके हाथ कांप गए। उसे याद आया, दिन में मजाक में उसने नीले कागज पर लिखा था, रामदीन काका जो 10 साल से बिस्तर पर पड़े हैं वो ठीक हो जाए। आर्यन की सांस अटक गई। आर्यन मन में बोला, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक संयोग है। फिर रात को आर्यन ने दूसरा प्रयोग किया। आर्यन देर रात तक सो नहीं पाया। उसने कागज निकाला, फिर लिखा, कल बंद पड़ा रेलवे स्टेशन एक बार फिर खुलेगा। फिर आर्यन सो गया। सुबह स्टेशन पर घोषणा हुई। श्यामलाल स्टेशन मास्टर ने आर्यन को बताया, आज एक स्पेशल ट्रेन नंदनपुर स्टेशन पर रुकेगी। आर्यन यह बात सुनकर सन्न रह गया। आर्यन पसीने में भीगा खड़ा था, क्योंकि ये अब संयोग नहीं था। दूसरे दिन आर्यन ने आईना देखा। उसके बालों में एक सफ़ेद लकीर थी। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। आर्यन धीरे से बोला, मैं बूढ़ा लग रहा हूँ। उसी शाम गांव की औरतें आपस में फुसफुसाई। एक महिला, कमला, बोली, कल तक तो आर्यन बच्चा लगता था, आज देखो चेहरे पर उम्र आ गई है। कमला की बात सुनकर आर्यन समझ गया, कीमत वही चुका रहा था, और वो कीमत उसका खुद का समय था। सिया, गांव की सीधी सादी लड़की, उसने आर्यन को स्कूल के बाहर अकेले बैठे देखा। सिया ने आर्यन से कहा, आप ठीक नहीं लग रहे। आर्यन चौंका। सिया ने जमीन देखते हुए आगे कहा, आपके आसपास अजीब शांति रहती है, जैसे चीजें पहले ही तय हो चुकी हो। आर्यन पहली बार टूट गया। उसने सब बता दिया, नीला कागज, उसका चमत्कार, उसकी कीमत। सिया कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तो इसे आखिरी बार के लिए इस्तेमाल कीजिए, जिसे सच की जरूरत हो। आर्यन ने सिया की आंखों में देखकर पूछा, मतलब मैं समझा नहीं। सिया ने समझाया, अमन एक 7 साल का बच्चा है, उसे दिल की बीमारी है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, पूरा गांव जानता है, अमन के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए।
उस रात आर्यन ने नीला कागज निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने लिखा, अमन पूरी जिंदगी जिएगा। कागज हल्का सा चमका, फिर सादा हो गया। सुबह अमन ठीक था, पूरा गांव खुश, लेकिन आर्यन नहीं मिला। उसका कमरा खाली था, नीला कागज भी गायब हो गया था। गांव के लोग आर्यन के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। श्यामलाल बोला, समझ नहीं आ रहा आर्यन बाबू कहाँ चले गए, जैसे हवा में घुल गए हो। सिया कांपती आवाज में बोली, उसने अपना समय दे दिया। घड़ियां उस दिन पूरी तरह रुक गई। आर्यन गायब था, नीला कागज गायब था और नंदनपुर का समय पूरी तरह अटका हुआ था। 20 साल बीत गए। अमन वही बच्चा जो एक समय मरते मरते बचा था, अब बड़ा होकर डॉक्टर बन चुका था। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा तड़पता रहा, आर्यन आखिर कहाँ गया, क्यों गायब हो गया और उस नीले कागज का असली रहस्य क्या था। अमन का यही सवाल उसे नंदनपुर गांव ले आया। सबसे पहला ठिकाना वही पुराना रेलवे स्टेशन था, जहां सब कुछ धूल से ढका रहता था। स्टेशन मास्टर अब भी वही बूढ़े चेहरे वाला आदमी अपनी दुकान पर बैठा था। अमन ने उससे पूछा, चाचा, आर्यन के साथ असल में क्या हुआ था, वह अचानक गायब कैसे हो गया। स्टेशन मास्टर ने लंबी सांस ली, गहरी सांसों से अमन को देखा और बोला, बेटा, जो होना था वह किसी को पता नहीं, लेकिन अगर वह नीला कागज मिल जाए तो कुछ सच सामने आ सकता है। अमन ने ठान लिया, भले कुछ भी हो जाए, मैं नीले कागज को ढूंढ कर रहूंगा, वही मुझे आर्यन से मिलवा सकता है। अमन ने दिन रात मेहनत शुरू की, पुराने स्कूल के स्टोर रूम, बंद पड़े गोदाम, हर फाइल को टटोला। गांव वाले उसे देखकर कहने लगे, गोपाल, गांव वाला बोला, डॉक्टर साहब, आप पागल हो गए हैं क्या, इतना धूल में क्या खोद रहे हैं। अमन साहस के साथ बोला, यह पागलपन नहीं काका, यह जिंदगी, मेरी जिंदगी का कर्ज है जिसे मुझे चुकाना है हर कीमत पर। अमन को आखिरकार उसी स्टोर रूम में नीला कागज दिखाई दिया। कोना धूल और पुरानी फाइलों के बीच जैसे वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अमन की आंखें चमक उठी। उसने कागज उठाया और बाहर आग के पास खड़ा होकर बोला, मानता हूं तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे नई जिंदगी दी है, लेकिन तुमने किसी की जिंदगी भी ली है, इसलिए मैं आज तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जैसे ही कागज आग को छूने वाला था, नीली रोशनी फूट पड़ी। गांव वाले पीछे हट गए। हवा कांपी। रोशनी से एक संत रूपी इंसान प्रकट हुआ। नीला वस्त्र, नीली आभा, शांत लेकिन शक्तिशाली चेहरा, ऋषि नीलांबर। उन्होंने अमन से कहा, रुको पुत्र, यह मैं हूँ, ऋषि नीलांबर। गांव वाले दंग रह गए। अमन रुक गया। ऋषि नीलांबर आगे बोले, मैंने बहुत साल पहले एक भयानक भूल की थी। भोजन बनाते समय मुझसे कुछ जहरीले तत्व भोजन में मिल गए, जिसकी वजह से आश्रम के कई बच्चे मर गए। ऋषि नीलांबर की आवाज़ टूट रही थी, आंखें नम थी। ऋषि नीलांबर अपनी टूटती आवाज़ में बोले, मुझे मेरे गुरु ने श्राप दिया, न शरीर, न आत्मा, न जीवन, मैं बस हवा की तरह भटकता रहा, नीला कागज बनकर, समय और जीवन के बीच। ऋषि नीलांबर ने आगे बताया, फिर एक दिन आर्यन ने मेरे हाथों यह कागज पाया। उसके जरिए मैंने कई जीवन बचाए, बीमारियां ठीक हुई, कई पुण्य कार्य हुए, और आज मुझे लगता है मुझे अब मेरे श्राप से मुक्ति मिली है। गांव वाले और अमन सब दंग रह गए। अमन ने ऋषि नीलांबर से सवाल किया, लेकिन आपने जो पुण्य कार्य किए वह आर्यन के जरिए हुए, तो आर्यन को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? उसने भी तो हमारे लिए अच्छा किया था, हमारी जानें बचाई थी। अमन की बात सुनकर ऋषि नीलांबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन मरा नहीं, वह बस समय के लूप में फंस गया है। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं उसे वापस ला सकता हूँ। अमन बोला, ठीक है, अगर आप आर्यन को वापस ला सकते हैं तो फिर मैं इस नीले कागज को नष्ट नहीं करूँगा। ऋषि ने मंत्र पढ़े। हवा, रोशनी और समय के हर टुकड़े में कंपन होने लगा। धीरे धीरे रोशनी से आर्यन प्रकट हुआ। वही आर्यन, 24 साल का नौजवान, कोई बूढ़ा नहीं, कोई अधेड़ नहीं। गांव झूम उठा, कोई गले लगा, कोई हाथ छूने लगा। अमन ने रोते हुए आर्यन को गले लगाते हुए कहा,
आपकी वजह से आज मैं डॉक्टर बन पाया। आपने मुझे नई जिंदगी दी थी। भीड़ में खड़ी सिया अब एक महिला बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सिया धीमे स्वर में बोली, कितनी दुआएं, कितनी रातें मैंने आर्यन की वापसी के लिए रोई। अब उसकी मन्नत पूरी हुई। उसने आर्यन को देखा और मुस्कुराई। ऋषि नीलांबर ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया और कहा, आप लोगों और इस गांव की वजह से मैंने भी पुण्य काम किया है और श्राप से मुक्ति पाई। अब इस गांव में कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। तभी फिर नीली रोशनी बनी और धीरे धीरे वो विलीन हो गए। गांव में खुशी लौट आई। घड़ियां सही समय दिखाने लगी। अब न कोई लूप, न कोई ठहराव। कहा जाता है जो जिंदगी बचाता है वह कभी खोता नहीं, बस कभी कभी समय की लूप में फंस जाता है। और नंदनपुर अब हमेशा सही समय पर चलने लगा।